वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 7 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य। हमने अब तक यहाँ से जो पर्यावरण के कारक, पर्यावरण तंत्र के जितने पीवाईक्यू हैं जो 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं जैव विविधता के, जिसमें से 1994 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी के जितनी भी एग्ज़ाम होती है, वो मेडिकल की हो, पशु चिकित्सा का हो, एपी की हो, कुल सचिव की हो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हो वो सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू यहाँ पर सम्मिलित है। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका आंसर आप सभी जानते हो। ये आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973, 1973। कब? आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1973 को बाघों यानी कि टाइगरों को उनके घटते आवास और संख्या से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। हुआ क्लियर? और इस टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये की गई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक्चुअली उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हुआ क्लियर? तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी आप जानते हो? ये है 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कहाँ पर है? जो है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा जिला है? वो जिला है नैनीताल, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि उसने पूछ चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये उत्तराखंड में ये क्वेश्चन कर चुका है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये उत्तराखंड के किस जिले में है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कर चुका है, तो ये जानते हो ये है उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड के किस जिले में है, तो उसका आंसर है नैनीताल। हुआ क्लियर? ये दिया गया है आपका जैव आरक्षित क्षेत्र और ये है राज्य। तो ये ध्यान रखना कि जो नोक रेक जैव आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये है मेघालय में। हुआ क्लियर? ठीक है। जो मानस है ये कहाँ पर है? तो ये आपको मालूम है कि ये है आपका असम में, ठीक है। और सिमलीपाल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। और जो फोर्थ ऑप्शन है शेषांचल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लर्न कर लेना इसे। तो ध्यान रखना जो मुख्य हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो किसी विशेष जीव जंतु के लिए डिज़ाइन किया गया है वो आपको याद होना चाहिए। या फिर बहुत ही लुप्त प्रजाति वहाँ पर पाई जा रही है, ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान है या ऐसा कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये भी आपको याद होना चाहिए राज्य वाइज में। हुआ क्लियर? सारे याद नहीं करना, परंतु ये मुख्य याद करना। और जो भी रिसेंट में राष्ट्रीय उद्यान बनता है वो आपको राज्य वाइज याद होना चाहिए। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो है तीन जो है ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन कौन सा है? तो ध्यान रखना ये है पहला कौन सा है? तो वो है आपका पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र,
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है वो है अचान कमार। अचान कमार, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है अमरकंटक में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। जो तीसरा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पन्ना। पन्ना जियोमंडल, पन्ना जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पचमढ़ी है ये कहाँ पर होगा? तो ये होशंगाबाद में है। अचान कमार कहाँ पर है? तो ये है अमरकंटक में। पन्ना पन्ना जिले में स्थापित है, ठीक है। सबसे पहला पूछेगा आपसे तो वो है पचमढ़ी, 1999 इसकी स्थापना हुई थी, 1999 में। सेकंड में है अचान कमार, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और ये अमरकंटक जिले में स्थापित है। तीसरा है पन्ना, ये पन्ना जिले में स्थापित है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना हुई है 2011 में हुई है। हुआ क्लियर? पर यहाँ पे क्वेश्चन करता कि सबसे पहला बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में कौन सा स्थापित किया गया है? तो उसका आंसर होता पचमढ़ी, ठीक है। और ये कब हुआ है? तो ये 1999 में हुआ है। हुआ क्लियर? ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, सन प्लस जिले प्लस स्थान प्लस ये 3 संख्या भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 है। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस स्थान को सफेद बाघों के प्रथम प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका फॉरेस्ट मेंस 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंदगढ़। हुआ क्लियर? जो गोविंदगढ़ है ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थापित है, जिसे भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाने की मंजूरी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कोनू राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाया गया है? तो कौन सा देश है? ये देश है ऑप्शन बी, नामीबिया। ठीक है, कोनू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीते के तहत कितने? 8 चीते, 8 चीते लाए गए थे। चीते जो है नामीबिया से लाए गए थे, जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। क्योंकि चीते लगभग 70 साल पहले, कब? 1952 में भारत में विलुप्त हो गए थे। ठीक है, और जो चीतों को जलवायु चाहिए वो जलवायु कहाँ पर है? तो वो है आपके कोनू नेशनल पार्क में। इसलिए 2022 में सितंबर में नामीबिया से 8 चीते यहाँ पर स्थापित किए गए थे। और ये जो हैं चीते भारत से कब हो गए विलुप्त? ये हो गए हैं 1992 से, 1952 से 1952 से ये विलुप्त हो चुके हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थापित है? तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये रणथंबोर, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। मानस कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, और जो पेंच है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में जो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थापित है। कौन सा? पेंच बाघ प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक कहानी है। कहानी कौन सी है? एक बंदा हुआ है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी, द जंगल बुक। अगर आप हमारे एरा के होंगे तो आपने द जंगल बुक यानी मोगली का जो कार्टून है आपने देखा होगा। तो जो मोगली का कार्टून है, मोगली का जो चरित्र है वो एक्चुअली रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक से ही इंस्पायर है।
और ये जो कहानी है, ये कहानी गढ़ी गई थी कहाँ पर? पेंच नेशनल पार्क में, जो सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य में स्थापित है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से जो है 8 किलोमीटर साउंडलेस जो है रास्ता निकला हुआ है, क्योंकि सिवनी से हम निकलते हैं नागपुर की ओर, तो जो हाईवे गया है उस हाईवे के बीच में पड़ता है पेंच नेशनल पार्क। इसलिए वहाँ के जानवरों को जो रास्ते के वाहनों का साउंड डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसे बनाया गया है साउंडलेस, ठीक है। तो कभी आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे साउंडलेस जो मार्ग है ये बनाया गया है, तो वो है पेंच नेशनल पार्क। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें हमें, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ से मोगली कहाँ निकली है, तो वो है पेंच नेशनल पार्क। द जंगल बुक किस पे बेस है, तो वो है पेंच नेशनल पार्क। द जंगल बुक किसकी है, तो वो है रुडयार्ड किपलिंग की, ठीक है। जो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, इसका एक अपना इतिहास है। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका इतिहास क्या है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। एक सींग वाला गेंडा, जिसे भारतीय गेंडा भी कहते हैं, मुख्यतः बोकाखाट, असम राज्य के गोलाघाट जिले में कांजीरंगा, कहाँ पर? जो असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसकी विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। तो जहाँ बताया था मैंने आपको कि जहाँ पर भी ऐसी विशेष प्रजाति के जानवर रहते हैं, वो नेशनल पार्क आपको राज्य वाइज याद होना चाहिए। जैसे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पर है एक सिंगा गेंडा। और क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है एक सिंगा गेंडा की। हुआ क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है किसकी? एक सिंग वाले गेंडा की। हुआ क्लियर? जो असम राज्य में स्थापित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बता चुका हूँ मैं, ये है आपका असम में। हुआ क्लियर? जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है एक सिंगा गेंडा की। गिरी के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है, तो कौन सा था? वो था कोनू पालनपुर। गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों की आबादी को सुरक्षित रखने हेतु मध्य प्रदेश के कोनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, और जिला कौन सा है? जिला आपको याद होना चाहिए, वो है जिला श्योपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोनू पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसे चयन किया गया है गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी को सुरक्षित रखने हेतु इस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर जो शेर लाए गए हैं गिरी से, वो लाए गए हैं इनकी महामारी, प्राकृतिक आपदा और सीमित अनुवांशिक पुल के खतरों से बचाने के लाया गया है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ध्यान रखना, आपको श्योपुर भी याद होना चाहिए। जब भी ऐसी घटना घटती है तो उसका जो इनिशियल गांव होता है या जिला होता है या राज्य होता है, ये आपको याद होना चाहिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य के पालकक्कड़ा जिले में कुंतीपुच्छा नदी पर प्रस्तावित एक जल विद्युत परियोजना थी। इस परियोजना से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के वनों को जलमग्न यानी कि जल की कमी होने वाली थी।
इसलिए जो पर्यावरणविद थे और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना जो साइलेंट वैली है ये केरल में है। इतना घना जंगल है कि अंदर इतना शांत है कि इसे साइलेंट वैली नाम दे दिया गया है। वह क्लियर ध्यान रखना। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखना जो एनजीटी है इसका पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना कब हुई है? वो हुई है 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। हुआ क्लियर? और ये जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटान करना। भारत एक ऐसा विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। हुआ क्लियर? यानी कि एनजीटी स्थापित करने वाला जो देश है ये दुनिया का तीसरा देश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में स्थापित। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थापित है। यहाँ एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम जो एक्ट है ये 2002 के प्रावधान को लागू करने के लिए 2003 में किया गया था। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ भारत के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के मुद्दों पर सलाहकारी और नियामक का कार्य करता है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा शुरू किया गया मिशन कौन सा मिशन है? ध्यान रखना जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख मिशन हैं जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, अनुकूल करना। विकल्प ए जो दिया है, विकल्प ए दिया गया है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी सही है। ऑप्शन बी दिया गया है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और दोनों सही हैं। हुआ क्लियर? और इसमें जो अन्य मिशन है वो हैं ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दूसरा है जल, तीसरा है ऊर्जा दक्षता और तीसरा है हरित भारत शामिल है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 में। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है देश के वन्य जीव यानी कि जंतुओं और पक्षियों तथा उनके आवास का संरक्षण सुनिश्चित करना। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। यानी आप देख रहे हो आज राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, वो जो है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ही स्थापित किया जाता है। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है। यह संस्था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद 2006 में गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान कर बाघ संरक्षण को मजबूत करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य है वनों का संरक्षण, अवैध कटाई को रोकना और पर्यावरण संतुलन
बनाए रखना। यह गैर वन गतिविधियों के लिए वन भूमि के दुरुपयोग को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार की अनुमति बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए किसी भी वन भूमि के हस्तांतरण को रोकना। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो है लेक्चर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में।